वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार कि यहां आपकी जान को खतरा था। कुर्सियों से भाषण देने जब आप 2 घंटे चल लिए तब पता चला, तब भी नहीं भर रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कृषि कानून खत्म होने के बाद पंजाब में मोदी की पहली रैली थी। चुनाव के मद्देनजर से भी ये रैली महत्वपूर्ण थी और पंजाब के लोगों के लिए भी। प्रधानमंत्री इस दिन सूबे को कई करोड़ की सौगात देने गए थे, पर उनके साथ जो हुआ वो बेहद ही हैरान करने वाला था और शर्मनाक भी। ऐसे में जब पंजाब सरकार पर सवाल उठने लगे तो कांग्रेस के कई नेता जलेबी की तरह गोल मटोल बातें करने लगे। कोई कहने लगा कि रैली में भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली थी इसलिए मोदी लौट गए, तो कोई कहने लगा कि सरकार को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जाएंगे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार कि यहां आपकी जान को खतरा था। कुर्सियों से भाषण देने जब आप 2 घंटे चल लिए तब पता चला, तब भी नहीं भर रहा। अब विपक्ष चाहे लाख आरोप लगाए, अपने आप को बचाने की लाख कोशिशें करे, पर पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में एएसएल की जो रिपोर्ट आई है उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। एएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 जनवरी को जब एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच बात हुई थी उस समय सभी विकल्पों पर विचार किया गया था। 3 जनवरी को एक पत्र भी एसपीजी ने पंजाब पुलिस को भेजा था जिसमें मौसम खराब होने के चलते सभी वैकल्पिक रूट की जानकारी साझा की गई थी। वहीं पंजाब सरकार ने शुरू में कहा था कि पीएम का अचानक सड़क मार्ग से जाने का प्लान बना था, लेकिन पहले से ही जब सब डिस्कस हो चुका था। दरअसल विस्तृत एएसएल बैठक के बाद एसपीजी द्वारा तैयार की गई एएसएल रिपोर्ट के पेज 23 में इस बात की जानकारी दी गई है कि एएसएल मीटिंग में एडीजीपी पंजाब, पुलिस इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, आईजीसीआई पंजाब, आईजीपी लुधियाना रेंज, डीआईजी फिरोजपुर, डीसी फिरोजपुर, एसएसपी फिरोजपुर के अलावा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। यानी तमाम तर अधिकारी थे, उनके साथ रिपोर्ट साझा की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि खराब मौसम होने की स्थिति में वीवीआईपी द्वारा वायुसेना स्टेशन भटिंडा से फिरोजपुर और वापस जाने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा की जा सकती है। ऐसे में सवाल ये कि जब सब कुछ प्लानिंग से था, फिर चूक कहां हुई और क्यों पंजाब सरकार गोल मटोल बातें कर रही है। रिपोर्ट में लिखा है, वीवीआईपी के लिए निर्धारित मार्ग को सभी तरह से सुरक्षित करने की आवश्यकता है। वैकल्पिक मार्गों को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। जाहिर है कि एएसएल को आगामी तारीख के दिन खराब मौसम होने की उम्मीद थी। वीवीआईपी आकस्मिकता मार्ग सुरक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा था और इसको लेकर एएसएल मीटिंग में बातचीत हुई थी। वीवीआईपी इमरजेंसी रूट को सुरक्षित करने के तरीके पर एएसएल रिपोर्ट में विस्तृत निर्देश सूचीबद्ध कर रखे हैं। एएसएल रिपोर्ट के पृष्ठ नंबर 24 में यह भी उल्लेख है कि वैकल्पिक मार्ग की भी पहचान की जाएगी और इसका पूर्वाभ्यास किया जाएगा। आपको बताते हैं पेज 24 पर और क्या लिखा है। पेज 24 में आगे लिखा है कि रास्ते में कुछ गांव भी हैं, मार्ग पर भीड़ होने की संभावना है, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर रस्सियों के साथ पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया जा सकता है। पृष्ठ 24 के नीचे फिर से उल्लेख किया गया है कि खराब मौसम की स्थिति में संभावना है कि भटिंडा से फिरोजपुर तक सड़क की आवाजाही हो सकती है, इसलिए बीच रास्ते में आने वाले सभी थानों को अलर्ट किया जाए। 1 जनवरी तक सभी हितधारकों के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट था कि खराब मौसम संभव और अपेक्षित था। राज्य सरकार और पुलिस एएसएल की सिफारिशों को लागू करने में विफल रही। इस प्रकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया गया। नरेंद्र मोदी की गाड़ी उस जगह रुकी जहां से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे था। गाड़ी उस जगह पर रुकी जो बेहद ही संवेदनशील है, जिसे तस्करों का अड्डा माना जाता है। ऐसे में सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब भी आपको जल्द मिल जाएंगे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।